हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, बीपीएससी 67th मेंस एग्ज़ाम को लेकर अभी एक अपडेट आई है, जो ऑफिशियल अपडेट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया है। साथियों, आप सबको पता है कि पहले से जो एग्ज़ाम डेट है आपका 29 तारीख को निर्धारित है, और बीपीएससी 67th मेंस का आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और अभी जो ऑफिशियल अपडेट आई है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या अपडेट है जो एग्जामिनेशन को लेकर के आई है, जो 67th मेंस का होना है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ से नोटिस को डाउनलोड करके फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे साथियों हम लोग आ चुके हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और आज के डेट में आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो आज 19 दिसंबर है, और 19 दिसंबर के डेट में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया अभी, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट 67th कॉम्बाइंड मेंस रिटेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पब्लिश्ड ऑन 9 दिसंबर। यानी कि जो 9 दिसंबर को यहाँ पे पब्लिकेशन किया गया था जो आयोग की तरफ से, यहाँ पे देखेंगे उस नोटिस को कि इसमें बताया गया था कि आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ, 9 तारीख के डेट में आपको पब्लिश किया गया था। देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन 67th कॉम्बाइंड मेंस रिटेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया है, तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं, देन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे साथियों, तो देख सकते हैं ये नोटिस है हमारा आज का, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, दिनांक 9/12/2022 को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर के संबंध में उम्मीदवारों से प्राप्त ईमेल के संबंध में स्पष्टीकरण। देखिए, जब से ये मॉडल पेपर में चेंज किया गया तो काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे, हालांकि मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाकर समझाया था। उसके बाद से कैंडिडेट की तरफ से ईमेल से स्पष्टीकरण मांगा गया था आयोग की तरफ से, तो वही आयोग ने यहाँ पे क्या स्पष्टीकरण दिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्रम संख्या 1 में है, इन द ओल्ड syllabus of civil engineering in section 1 there is the part D also mentioned in the syllabus, but in the recent change format part D is not mentioned in the section 1 of the civil engineering syllabus। तो यहाँ पे कैंडिडेट को ये लोग मेल किए हैं, कैंडिडेट लोग बीपीएससी को, कि जो पुराना सिलेबस था उसमें एक पार्ट डी होता था और सिलेबस में क्लियरली मेंशन भी किया गया था, लेकिन जो मॉडल पेपर इस बार दिया गया है उसमें पार्ट डी का कहीं चर्चा नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आयोग का क्या बोलना है, इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन द अपलोडेड फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर दैट क्वेश्चन नंबर 1 कवर्स होल सिलेबस ऑफ सेक्शन 1, ऑब्वियसली पार्ट डी इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पे बीपीएससी का ये बोलना है कि देखिए, जो फॉर्मेट है मॉडल पेपर का, जो क्वेश्चन 1 रहेगा वो पूरे सिलेबस को आपको कवर करेगा, और ऑब्वियसली उसमें पार्ट डी भी इंक्लूडेड है, यानी पार्ट डी आपका छोड़ा नहीं गया है, इसमें इंक्लूडेड है। और जो दूसरा यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सेम यही है, पार्ट ए एंड पार्ट बी का। तो इसको समझने के लिए चलिए हम आपको जो पुराना क्वेश्चन पेपर है वहाँ दिखाते हैं और वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इसको आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे 65वीं जो एग्जामिनेशन मेंस हुआ था मॉडल पेपर सिविल इंजीनियरिंग का लिया है यहाँ पे हमने, और ये पेपर देखेंगे तो 300 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आएंगे तो जो बेसिकली स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्रॉब्लम था, इशू था, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस में क्या है, सेक्शन 1 में आंसरिंग पार्ट डी विल बी कंपलसरी, यानी पार्ट डी इसमें होता था, और जो मॉडल पेपर दिया गया उसमें पार्ट डी की कहीं चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए पार्ट ए है और पार्ट बी है आपका, सब यहाँ पे दिया गया है। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो मैं यहाँ पे क्लियरली आपको मैं दिखा दूँ ताकि आप स्पष्ट यहाँ से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा और नीचे आते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख पार्ट सी है, और नीचे आएंगे यहाँ पे तो देखिएगा आपको पार्ट डी दिखाई देगा। तो इसी को लेकर के बेसिकली कैंडिडेट के मन में कन्फ्यूजन है। देखिए यहाँ पे पार्ट डी है, यानी भाग घ है। जो न्यू मॉडल पेपर दिया गया है इसमें डी का कहीं चर्चा नहीं किया गया है, तो वही स्पष्टीकरण दिया गया है बीपीएससी की तरफ से। जो लोग कैंडिडेट मेल किए थे उनका बताना है क्लियर कि देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया जाएगा वो पूरे सिलेबस को कवर करेगा, और उसमें पार्ट वाइज क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे होता क्या था कि पहले हिस्ट्री में एक क्वेश्चन 50 नंबर का होता था, और वहीं पे पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन को पार्ट वाइज कर दिया जाता था, यानी 50 मार्क्स के क्वेश्चन को 20 या 25 करके 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाता था। तो उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री वालों को मार्क्स कम मिलता था और इनको बेनिफिट मिल जाता था। तो इसी को इक्वलाइज करने के लिए बीपीएससी की तरफ से ऐसा मॉडल पेपर तैयार किया गया था, और इसी को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पे आप लोग क्लियर रहें। जो आपका पार्ट डी है इसको भी क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे बीपीएससी का क्लियर मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग परेशान ना हो, और आपका एग्जामिनेशन डेट 29 तारीख को है, तो बिल्कुल आप लोग मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर करेंगे इस एग्जामिनेशन में। और
एक सिलेक्शन लेके आएंगे। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे अपडेट्स के लिए मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।